हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। आज डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड एज वेल एज निफ्टी के बारे में। मंडे के दिन क्या पॉसिबल मूव दिखा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा हमारा मिड कैप निफ्टी के, क्योंकि मंडे के दिन इसकी एक्सपायरी है। अभी ये रेंज में है, रेंज ब्रेकआउट करेगा तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, एज वेल एज ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे। एंड आज स्पेशली मंडे के दिन मैं स्ट्राइक प्राइस को भी चूज करूंगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए और किस स्ट्राइक प्राइस पे हमारी निगाह रहनी चाहिए, ताकि हम मंडे के दिन इजीली ट्रेड कर सकें। लेट्स स्टार्ट कर देते हैं हमारा डिस्कशन। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कम सब्सक्राइबर रहते तो इतना मजा नहीं आता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हमारा निफ्टी से करेंगे हम शुरू, क्योंकि निफ्टी में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो हैंगिंग मैन टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं इसको, हैंगिंग मैन। और एज वेल एज निफ्टी में हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, ये तो मैंने बता ही दिया। आप मुझे ये बताइए कि बैंक निफ्टी में जल्दी से कमेंट करके, सॉरी मिड कैप निफ्टी में ये जो कैंडल बना है हमारे लास्ट डे का, ये कैंडल जो है बुलिश कैंडल बोला जाता है इसको या बेरिश कैंडल बोला जाता है। ये कैंडल पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो इसके बारे में जब मिड कैप निफ्टी पे आएंगे तब बताऊंगा मैं कि ये कैंडल जो है किस टाइप का कैंडल है। चलो शुरू कर देते हैं हम। निफ्टी के अंदर, निफ्टी में बना है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि निगेटिव डायरेक्शन को बताता है। निगेटिव डायरेक्शन को देखने के लिए आपको कंप्लीट जो निगेटिव होगा वो इसका लो जो है, ये मैंने एक रिमार्क करके रखा है, इसका विक पर लो पे, जब तक ये इसके लो पे नीचे नहीं जाता, जब तक ये हैंगिंग मैन फुलफिल नहीं होता। कैंडल तो हैंगिंग मैन बन गया है, लेकिन जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा, जब तक ये हैंगिंग मैन कंप्लीटली नहीं कहलाएगा। तो हैंगिंग मैन को, इसको नीचे आने के लिए क्या पॉइंट है, इसका जो लो पार्ट है वो 22,430 का है, और करंट जो मार्केट चल रहा है, मतलब जो क्लोजिंग दिया है वो 493, 22,493। तो यहां से अगर डिस्टेंस देखेंगे आप कि कितने पॉइंट का है, तो ऑलमोस्ट 63 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो क्या 63 पॉइंट मार्केट नीचे नहीं आ सकता है? वो तो मतलब गैप डाउन में भी हो सकता है, या इतना बड़ा ड्यूरिंग द डे हो सकता है, और यही इसका एक सपोर्ट का काम करेगा। जो 430 का लेवल है वो इसका एक सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है 420, 410 तक आ जाए, फिर उसको इधर से सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप सपोर्ट लाइन अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये वाले जो कैंडल के टॉप है, और इवन इस वाले कैंडल का भी जो टॉप है, वो इसको एज ए सपोर्ट 410, 415, 420 और 430 पे ये ऑलरेडी लो है। इसके नीचे निकला तो ये यहां तक आ सकता है, तो 400 का हमारा राउंड लेवल का फॉर्मूला बनता है। तो ये निगेटिव कब तक, ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब फॉर्म हुआ है तब इसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा 430 के नीचे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तब आपको उसके पूरे लेवल समझ में आएंगे, आपको सीखने को मिलेगा कि ये क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ। कि यहाँ पे मैंने दो इनके हाई थे, ये विक जहां से रिजेक्शन मिला था, तो इसलिए ये जो सपोर्ट है 430 पे इसका कैंडल क्लोजिंग है, और उसको 10-20 पॉइंट आप नीचे कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 415 आ रहा है, 15 पॉइंट ही आप कंसीडर करिए। फिर वो निकलता है तो 5-10 पॉइंट निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो ऊपर नीचे होता है। तो 410, 420 के आसपास तक का ये इस पे सपोर्ट है। अब कल मार्केट, मंडे के दिन मार्केट कैसा खुलेगा, फॉर एग्जांपल फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, या मैं इधर कंसीडर करके चल रहा हूँ ये 470-72 के आसपास 20-30 पॉइंट इस रेंज में खुलेगा। ये डेली चार्ट है, आपको डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, अभी 15 मिनट पे लेके जाता हूँ। पहले डेली चार्ट पे आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। या फिर ये अगर इस ऊपर के रेंज में खुलता है, मतलब ये जो बॉडी है, इस बॉडी को छोड़ दीजिए आप, यहां पर आप ये समझ लीजिए कि ये इस रेंज में खुलता है। मैंने दोनों रेंज बना दी, ऊपर की भी और नीचे की भी, और यहाँ पर ये बॉडी का हाई क्लोजिंग जो है ये मैंने लिया है, और ऊपर का पूरा विक लिया है। अगर ये इस रेंज में किस में खुलता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी। अब आ जाते हैं हम 15 मिनट चार्ट में। तो माइट भी आपको 15 मिनट चार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन दिखेगा, घिचर पिचर दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं आपको पहले लॉजिक बता देता हूँ, ये छोटा करने पे थोड़ा सा बिगड़ जाता है। हम पहले ऊपर की बात कर लेते हैं।
यहाँ से आपको जब तक ऊपर का सिंपल सा हो गया, जब तक ये 525 से ऊपर ओपन नहीं होता है या फिर ड्यूरिंग द डे फ्लैट खुलने के बाद, इस रेंज में खुलने के बाद जब तक ऊपर नहीं जाता है, जब तक ऊपर के लिए कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखना, मतलब नहीं मिलने वाली है। तो ऊपर का जो लेवल हो गया आपका 525 हो गया, इसके ऊपर खुलेगा तो आप बैंक निफ्टी जो है वो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो कितना ऊपर जाएगा कोई अंदाजा नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक फिबोनाची का टूल लगाऊंगा और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो 600 तक जाने के चांसेस है कि मार्केट 600 तक जा सकता है, जो कि उसका एक राउंड लेवल है। तो यहां तक मार्केट ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। 525 खुलेगा, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 75 पॉइंट ही आपको ट्रेवल करने का मौका मिलेगा। तो ये ऊपर की बात हो गई। और फिबोनाची का टूल भी अगर मैं आपको लगा के दिखाता हूं, अभी आप ऊपर की बात क्लियर कर लेते। तो ये इसका लो है और ये इसका डे हाई है। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली भी वो 98 598 हाईएस्ट लेवल दिख रहा है, यहां तक जा सकता है। और नहीं तो अगर मिडिल लेवल देखें तो 82, तो यानी मार्केट स्लो स्पीड से कल चलने की चांसेस है। तो फिबोनाची को अभी हम हटा देते हैं, फिबोनाची का काम जो है ऊपर के लेवल का हो गया। अगर मार्केट इनकेस ऊपर जाता है तो इतना ही एक्सपेक्ट करना। अभी आ जाते हैं नीचे की बात, और इसको भी मैं हटा देता हूं क्योंकि ऊपर के लिए ये कंफ्यूज करेगा। मार्केट में मेरा व्यू जो है बेरिश साइड में ज्यादा है। अभी बेरिश साइड में ज्यादा व्यू का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो इसका लो बनाया है, जो मैंने एक रेंज बनाया है, जोन बनाया है, सपोर्ट जोन, जब तक इसके नीचे नहीं निकलता, जब तक मार्केट को बेरिश कहना भी बेवकूफी होगी, बेरिश नहीं होगा। और अभी डिपेंड करता है कि मार्केट इस रेंज में खुला जहां पे उसने क्लोजिंग दी है, जो मैंने एक रेंज बनाया है। आप 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये जो रेंज है इसके विक का आपको इजीली दिख रहा होगा, ये इस रेंज में खुलता है तो हमारे पास एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी छोटा ट्रेड मारने की। वो छोटा ट्रेड मारने की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फॉर एग्जांपल इस रेंज में खुलता है, तब मार्केट में हमारे पास नीचे का ये जो लेवल है 630 का, यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पर ये मिल सकता है। और यहाँ के पॉइंट की बात करें तो ये 70-72 के आसपास है लो पॉइंट, वहां से ये 50 पॉइंट या 40 पॉइंट तक नीचे आ सकता है, 40 से। तो छोटा मूव हो गया। अभी इसके बाद ड्यूरिंग द डे अब ये नीचे सपोर्ट पे आ जाता है, यहाँ वाले सपोर्ट पर, और यहाँ तक भी ये कोशिश कर सकता है नीचे आने की। अब या तो इधर यहाँ से ये यू टर्न लेगा, मार्केट में दो ही सिनेरियो है मंडे के दिन, या फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुक के या हल्का फुल्का पुल बैक मारने के बाद फिर ये नीचे ब्रेक करेगा। वंस जब ये नीचे ब्रेक करेगा तब ये तोड़ेगा 400 का लेवल, और 400 के लेवल पे तोड़ने के बाद इसमें आएगी पैनिक सेलिंग, जो इसको लेके जाएगी कम से कम। आपका ये लेवल आप नोट करके रख लीजिए, 400 का लेवल अगर ये तोड़ता है, 415 है, तो 400 का लेवल जैसे ही ये तोड़ेगा तब यहाँ पर आ जाएगी पैनिक सेलिंग, और पैनिक सेलिंग आने के साथ साथ में ये इसको लेके जाएगा लगभग 240। तो 240 डायरेक्टली नहीं लेके जाएगा, बट 240 पे ही इसके पास सपोर्ट है। तो 240 से पहले बीच में थोड़ा बहुत रुकेगा भी हो सकता है, ये 300 350 के लेवल पे। तो यहाँ पर आप ये निगाह बना के चलिए कि मार्केट जो है एक साथ नहीं जाता, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रुकेगा और उसके बाद पैनिक सेलिंग आएगी तो कंटिन्यू भी आ सकती है, दोनों चीजें हैं। बट 400 के लेवल को ब्रेक करने के बाद होगा, तो यहाँ से 90 पॉइंट अगर मार्केट ब्रेक होता है तो वहां से 150 पॉइंट और ब्रेक होने के चांसेस है। तो मार्केट में कल 250 पॉइंट का मूव होगा अगर नीचे साइड में होता है, और ऊपर की साइड में होता है तो मार्केट में छोटा मूव का एक्सपेक्टेशन है। ये हो गया निफ्टी की बात। निफ्टी में अगर ऑप्शन चेन का वैल्यू देखें तो 1.12 है पीसीआर वैल्यू इसका, जो कि पॉजिटिव टू फ्लैट ही दिखता है। और सबसे ज्यादा डेटा की बात करें, जो हमारा क्लोजिंग है 500 के लेवल पर, तो 36 लाख सेलर्स है, जिसमें 36 लाख ओके, ये ओआई चेन जो है वो इसमें रीसेट नहीं हुआ है अभी, तो टोटल 36 लाख सेलर्स है। और यहाँ पर देखेंगे तो 42 लाख सेलर्स हैं कॉल साइड में, तो डेटा ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 6 लाख का डिफरेंस है। नीचे की साइड में देखेंगे तो 400 पर आपको 39 लाख सेलर्स है, जो कि ज्यादा है, डेटा शिफ्ट हुआ है। और 22,300 के स्ट्राइक पे देखेंगे तो 27-28 लाख के आसपास सेलर्स हैं। जब सब सेलर शिफ्ट होते हैं एक दूसरी स्ट्राइक पर, तो मार्केट प्रोबेबिलिटी उस साइड में जाने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर ये ऊपर जाता है तो 500 से 600 की तरफ जो है 28 लाख सेलर्स है, तो कंपेरेटिवली देखेंगे तो ऊपर की तरफ सेलर ज्यादा शिफ्ट नहीं हुए, कॉल साइड पे पुट साइड पे हुए, तो मार्केट में बेरिश सिनेरियो ज्यादा है। एंड प्रीमियम की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों का प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट बराबर है, 126 रुपए इसका है, 129 रुपए। तो प्रीमियम में डिस्टेंस जब होता है
और फ्यूचर की वैल्यू की बात करें तो 52 रुपीज पर, यानी 50 पॉइंट का या 52 पॉइंट का, 50-60 पॉइंट का फ्यूचर ज्यादा है। अगर इसमें स्ट्राइक प्राइस देखिए तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस एकदम सूटेबल है, तो 400 का स्ट्राइक प्राइस एकदम सूटेबल है। और 400 के स्ट्राइक प्राइस का भी चार्ट देख लेते हैं, चार्ट पे एनालाइज कर लेते हैं। 400 का स्ट्राइक प्राइस का आप चार्ट देखेंगे 15 मिनट्स में, ये कर्व ऑलरेडी बना दिया, जो इसने एक रेंज बनाई थी वो रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया है। एडजस्टमेंट ये मंडे को पता चलेगा कि एडजस्टमेंट क्या दिया है। तो अगर यहाँ पर आप ये ट्रेड लेते हैं और इसका एक रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आपको इस लेवल पे मिलेगा 415 के आसपास, तो इसको 30 पॉइंट ऊपर जाने दीजिए, यहाँ पर आप एंट्री लीजिए, इतना बड़ा आपका एसएल बनेगा। या फिर आप इनिशियल स्टेज पे रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसके लो +5 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, जो लो है 74 का है, और इसके नीचे आप 70 पे स्टॉप लॉस लगाकर इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिड कैप निफ्टी में मैंने आपको ये कैंडल पूछा था कि ये कैंडल क्या है, और क्या आपने उस कैंडल को कमेंट्स किया होगा। अगर नहीं किया है जल्दी से कमेंट कर दो। एग्जैक्टली ये जो कैंडल रेड कलर का जो बना है ये बुलिश कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल कहलाता है। अब ये ग्रीन कैंडल क्यों है उसके पीछे मैं आपको इसका एक रीजन या लॉजिक बता देता हूँ। वीडियो में बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें समझने में आएंगी, और छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। देखिए ये जो इससे प्रीवियस डे का कैंडल है ये यहाँ पर ओपन हुआ था और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया है, ये क्लोजिंग दिया है, ये हमारा क्लोजिंग है। नेक्स्ट डे मिड कैप निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद इसने थोड़ा सा जहां पे गैप अप ओपन हुआ था उससे नीचे क्लोजिंग दी। बट आप प्रीवियस डे के क्लोजिंग से देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मैं अगर एक्यूरेटली पॉइंट की बात करूं तो 10 से 12 पॉइंट 11 पॉइंट मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है। इसका ये रीजन है कि ये रेड कैंडल को एज ए रेड मत देखिए, ये ग्रीन कैंडल है, इसको हम ग्रीन कैंडल ही कंसीडर करते और उसी हिसाब से प्लानिंग करते आगे के ट्रेड के लिए। तो मिड कैप निफ्टी ने एक रेंज बनाया था जो कि आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिखेगा, एंड मैंने यहाँ पर कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर लर्निंग वाली बात एक ये है कि जिस तरह से ये नीचे का एक पहले सपोर्ट हुआ करता था, मार्केट ने प्रीवियस डे में एक बड़ा नीचे की तरफ डाउन साइड किया एंड उसी कैंडल को इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो ये हैमर टाइप का कैंडल बना नीचे से सपोर्ट से उठने के बाद। तो अभी मिड कैप निफ्टी का सिनेरियो ऐसा है कि जब तक ये 930-35 के ऊपर नहीं निकलता है, 10,935 के ऊपर निकलता है, तब इसमें एक बुलिश मूव देखने को मिलेगा। अभी हम इसको 15 मिनट चार्ट में वापस से कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपको ये इजीली समझ में आए। तो एक दूसरा पॉइंट और देखिए कि मार्केट का जो कैंडल क्लोजिंग है वो 75 पर है, बट कहीं ना कहीं 15 पॉइंट उसने एडजस्टमेंट कर दिया, तो क्लोजिंग जो मिली वो ये मिली। और यहाँ पे जो नेगेटिव सिनेरियो जो देख रहे हैं वो काफी सारे नेगेटिव सिनेरियो है। एक सपोर्ट में अगर हम इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल अटेम्प्ट किया, यहाँ पर भी अटेम्प्ट किया और ये इसको फाइनली ब्रेक किया, बट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं इसी लेवल पे दे दिया। तो मार्केट में दो सिनेरियो बनते मिड कैप निफ्टी को लेके। जो रेंज है मैं आपको रेंज पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो पूरे दिन का जो इसका रेंज है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये मिड कैप निफ्टी कहाँ ओपन होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट जो दिया है वो रेंज पे दिया है, 90 पे दिया है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। सो अगर ये मिड कैप निफ्टी वापस से 90 के लेवल को ब्रेक करता है और गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के करता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर फ्लैट नहीं खुलता है तो ये अपॉर्चुनिटी आप शायद मिस कर दो। अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो फिर इसमें स्कोप नहीं बचेगा। तो इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं नीचे की साइड की। अगर ये 90 के लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें जो पहला लेवल मिलेगा आपको वो मिलेगा 10,800 तक के ये लेवल दिखाएगा, यानी यहाँ से ये 80 पॉइंट तक नीचे आने के चांस रखता है। अगर ये लेवल को भी अगर ये ब्रेक कर देता है, फ्लो सारे नेगेटिव होते हैं, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारी चीजें नेगेटिव होती है, तब ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट जोन पर आने की कोशिश करेगा कि जो कि टारगेट आपका निकलेगा 745 750 का। आप इसको कंसीडर करिए कि 750 की तरफ ये आने की कोशिश करेगा। तो एक्सपायरी है, प्रॉफिट बुकिंग या जो भी बोलिए, शॉर्ट कवरिंग, अगर ये ब्रेक करता है और ये यहाँ पर 800 के लेवल पे सस्टेन कर लेता है तो ये यू टर्न लेगा, अदरवाइज ये इसको ब्रेक करेगा। और ये ड्यूरिंग द 12-1 बजे होता है तो बहुत अच्छा है। मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को भी ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको ये अपडेट्स मिलते रहेंगे।
सो ये हो गया नीचे की बात। और ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर में जब तक ये आपका 935 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, अगर गैप अप करे या फिर फ्लैट खुलने की बात करें, गैप डाउन खुलेगा तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। एंड ऊपर खुलने के बाद अगर ये 935 को क्रॉस करता है तो ऊपर का जो आप रेजिस्टेंस जोन देख रहे हैं, तो ये उसको ऑलमोस्ट लेके जाएगा 11,000 के अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से आपको ये नियर अबाउट 65 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करने को मिलेगा। और एक्सपायरी के दिन मिड कैप निफ्टी में 65 पॉइंट्स भी बहुत बड़े होते हैं। 10 रुपए का शेयर जो है वो आपका 40-50 आराम से जाता है। सो ये लेवल्स को ध्यान रख लीजिए। इसके ऑप्शन चेन की बात करें तो 0.83 है, और निफ्टी में जो था 1.12 था वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। तो इसमें जो सिनेरियो बन सकता है, अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, तो ये एक डिप वापस से लेगा। फॉर एग्जांपल इसमें एक सिनेरियो ऐसा बन जाए कि ये 935 के आसपास खुले, तो पहला कैंडल ये नीचे मारे 35 से 40-50 पॉइंट का, यहां पर आने के बाद आपको ये देखना है ये लेवल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ ना चला जाए, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर ये ब्रेक करेगा तो यहां पर एंट्री मत लेना जब तक ये कंप्लीटली ब्रेक ना कर दे। 35 को ब्रेक कर दिया, अगर नीचे से जाके ब्रेक करेगा तो इसका स्ट्रेंथ जो है काफी मजबूत होगा। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। 900 का स्ट्राइक प्राइस है और 900 के अप्रोक्सीमेट क्लोजिंग दिया है। सबसे ज्यादा जो डेटा है वो 12 लाख का है, और उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको 15 लाख डेटा दिखेगा 800 की स्ट्राइक प्राइस पर। और ऊपर की तरफ कुछ डेटा ऐसा ज्यादा खास नहीं है, 2 लाख ऐसा सेलर्स है, और 3,94,000 जो सेलर्स है 11,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो कॉल साइट में अगर बात करें तो कॉल सेलर्स का जो है, कॉल राइटर्स का जो है 23 लाख सेलर्स है, कहां पर 12 लाख है और वहां पर 23 लाख है। तो डेटा 900 की स्ट्राइक पर बहुत ज्यादा है, तो इसको 935 क्रॉस करने में जब तक ये 35 नहीं जाएगा, कॉल सेलर एज इट इज अपनी पोजिशन पे बने रहेंगे। 35 से ऊपर निकलेगा तब ये शॉर्ट कवरिंग मूव होगा, तब ये पैनिक होना स्टार्ट होंगे एंड उसको ऊपर लेके जाएंगे 11,000 तक। मैंने जो लेवल दिया है ऊपर 11,000 का ही दिया है, यहाँ से 65 पॉइंट्स का, तब ये इसको ऊपर लेके जाएंगे। अगर 35 तक क्रॉस नहीं करता है, वहां पर बना रहता है, कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब ये जाके पैनिक होंगे, एंड ये जो पैनिक होंगे ये सेलिंग करेंगे तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और अदरवाइज जब तक मार्केट नीचे रहेगा 900 के, तो ये एज इट इज बने रहेंगे और इसके प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे और इसको नीचे 800 और 750 पर लाने की कोशिश करेंगे। और आप 700 पे भी देखेंगे तो 16,66,000 सेलर्स है, जो कि सबसे ज्यादा है, तो डेटा ऑलरेडी शिफ्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपको होप सो कि एक वीडियो ज्यादा है, बट मैं आज बहुत सारे लर्निंग पॉइंट दे रहा हूं ताकि आप प्रॉपरली इसको देख सके। सो बैंक निफ्टी में भी मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए। ये फिबोनाची का टूल्स है जो मैं यूज करता हूँ, तो इसको पहले आपको डेली चार्ट पे समझना रहेगा कि डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी ने जो प्रीवियसली कई दिन से जो अप मूव लिया है, और यहाँ पर ये इसका एक पॉज है, जैसे ये एक रेड पॉज लिया था, ऐसे ये भी एक रेड पॉज लिया है रेड कैंडल का। अभी बैंक निफ्टी में दो सिनेरियो मुझे दिखते हैं। इस चार्ट पे मैंने फिबोनाची लगाया हुआ है, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए हुए, सो वहां पर ही मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो पहला जो रेजिस्टेंस है आपका 48,150 ऊपर के लिए, तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता तो और ऊपर जाने की कैपेसिटी नहीं रखेगा। सो मैं डेली चार्ट पे आपको ये लेवल बता रहा हूँ। डेली चार्ट पे जब तक ये 850 के ऊपर नहीं निकलता, 850 के ऊपर निकलेगा तब ये 550 650 तक जाने की कैपेसिटी रखेगा। 550 650 तक के चांस है कि ये मूव करेगा, और जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसको अचीव करने की कोशिश करेगा वंस ये 48,160 150 से 160 के ऊपर निकलेगा। एंड नीचे की बात करें तो नीचे फिबोनाची के अकॉर्डिंगली बहुत सारे सपोर्ट्स मिलेंगे इस पे, जो आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिखेंगे। और अभी इसकी क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, किस हिसाब से इसने क्लोजिंग दिया है। सो अभी देखेंगे कि ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, इसने भी मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट को टेस्ट किया है, जो कि आपका 800 का सपोर्ट है। और अभी जो कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया था, कैंडल क्लोजिंग उसने 788 पे दिया था, बट एडजस्टमेंट करने के बाद इसने 45 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट ऊपर एडजस्टमेंट दे दिया। सो जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो आपका ये प्राइस है। सो अभी इस पे मैंने ऑलरेडी एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो आप चार्ट पे देख रहे हैं। अगर ये मार्केट में फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, तो गैप अप पे 961 तक का, या मैं इसको बात करूं कि 100 पॉइंट प्लस या 100 पॉइंट माइनस,
अगर ये ड्यूरिंग द डे इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, जो सपोर्ट का आपका लेवल निकल के आता है वो 750 का निकल के आता है, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 90 पॉइंट है जहां पर क्लोजिंग दिया है, सो 90-95 पॉइंट है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो उसके पास जो नीचे लेवल्स निकल के आते हैं वो इस तरह से है, आप देख लीजिए उसको। अकॉर्डिंग टू फिबोनाची मैंने निकाले हैं कुछ लेवल्स, और पहला लेवल जो है वो आपका 750 को ब्रेक करना चाहिए। 750 को ब्रेक करेगा, 740 है एग्जैक्टली, 740 को ब्रेक करेगा तब उसके पास पहला लेवल निकल के आएगा 560 का, और दूसरा लेवल निकल के आएगा आपका 47,400 का। आप इसको लेवल कंसीडर कर सकते हैं। 25-50 पॉइंट, 20 से 25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं ये लेवल। यहाँ पर सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 500-560 पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना। हो सकता है ये इस रेंज में टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद यहाँ से ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाए। तो ये दो सिनेरियो है बैंक निफ्टी के अंदर। एंड ऊपर की बात करें तो ऊपर का भी मैंने लेवल्स बता दिए, जब तक कि ये 48,150, 160 है एक्यूरेटली, जो भी इसका हाई है 61 का है, 61 के ऊपर निकलता है तब आपको ये बड़ा मूव मिलेगा और इसको लेकर जाएगा वापस से मार्केट को 48,660, जो भी इसका लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई जो इसका है 631 है, तो ऑलमोस्ट ये 650 तक आराम से इसको ट्रैक करके लेके जाएगा। सो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में जो पीसीआर वैल्यू है 0.87 है, जो कि फ्लैट टू नेगेटिव कंसीडर करते हैं। एंड सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस जो है वो हमारा 47,900 का है, 48,000 का राउंड लेवल है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 800 का स्ट्राइक प्राइस हमें देखना रहेगा। सो 800 पे 10 लाख का सेलर्स है, एंड उसके नीचे 500 की स्ट्राइक प्राइस पे बात करें पुट साइड में तो 15 लाख सेलर्स है। बट कहीं ना कहीं 48,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि इन द मनी में आ जाता है 170 पॉइंट, वहां पर 19 लाख सेलर्स है। तो डेटा जो है इसका नीचे की साइड में शिफ्ट नहीं हुआ, इसका डेटा ऊपर की साइड में शिफ्ट हुआ। तो इसमें पॉजिटिव व्यू दिखने ज्यादा जरूरी है। बट ये हो सकता है ड्यूरिंग द डे, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये फ्लैट खुले या कैसा भी खुले, या निगेटिव खुलने के बाद यहां से यू टर्न ले सकता है। जो लेवल है वो 550 के आसपास का लेवल है या फिर 400, ये दो लेवल से ये यू टर्न लेने की कैपेसिटी रखता है अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन चेन के डेटा पर। क्योंकि जो इन द मनी में स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन सेलिंग हुई है, पुट साइड में ऑप्शन राइटिंग जो हुई है वो बहुत जबरदस्त है, 20 लाख के आसपास सेलर्स है। और वहां पर अगर बात करते हैं पुट साइड की, तो सेम स्ट्राइक प्राइस पर 48,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 30 लाख सेलर्स है, और 800 की स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो 11,54,000 सेलर्स है, जो कि ऑलमोस्ट आपके कह सकते हैं कि जो पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस है 10 लाख, उसके बराबर ही है। उसके नीचे में इन द मनी में कॉल में देखते हैं तो इन द मनी के अंदर कॉल साइड में इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है जो इसको नीचे लेके जाए। इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो वहां पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सो ऑप्शन चेन की सारी बातें हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एंड मिलते हैं अनदर डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।